हेलो फ्रेंड्स, आज के आपके लिए लाया हूं 15 चैप्टर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो 11 साइंस के लिए बड़ा चैप्टर है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो नाउ हम लोग पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? सो व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशन? देखो ये डेफिनेशन आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज एक्सक्रीशन? So excretion means it is a process by which body eliminated बॉडी क्या एलिमिनेट करती है? इलिमिनेटेड नाइट्रोजनस वेस्टेज। नाइट्रोजनस वेस्टेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन। सो व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी रिमूव ऑल द नाइट्रोजनस वेस्टेज। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रीशन। तो हम लोग सेकंड डेफिनेशन पे जाते हैं इस चैप्टर के, ऑस्मो रेगुलेशन। सो व्हाट इज मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? नाउ ऑस्मो रेगुलेशन इट इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी मेंटेन, पूरा डेफिनेशन लिखने का आपको। बॉडी क्या मेंटेन करता है यहां पे? सॉल्ट एंड वाटर। यहां पे सॉल्ट का मतलब है खाने वाला सॉल्ट नहीं, ऑल द मिनरल्स। ओके, सो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। दीज आर कॉल्ड एज अ ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, ये हो गया आपका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का डेफिनेशन। तो हम लोग जाते हैं सीधा टॉपिक। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन? कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा इस टॉपिक का, तो मैं बताता हूं आपको सिग्निफिकेंस। ओके, यहां पे जाता हूं मैं सिग्निफिकेंस के लिए। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ? तो पहला सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? बॉडी रिमूव टॉक्सिक वेस्टेज। बॉडी क्या रिमूव करता है? बॉडी क्या रिमूव करता है? बॉडी रिमूव टॉक्सिक वेस्टेज। बॉडी रिमूव टॉक्सिक वेस्टेज, जो भी बॉडी में है वो क्या हो जाते हैं? रिमूव। सेकंड, इट बैलेंस क्या करता है? बैलेंस वाटर एंड मिनरल्स। बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन हम लोगों ने बोला, इसमें क्या होता है? वाटर और जो भी मिनरल्स है वो बैलेंस स्टेट में रहते हैं। इट मेंटेन बॉडी फ्लूइड। इट मेंटेन पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में पहला क्या था? ब्लड। ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। ये क्या होता है? मेंटेन। क्या होता है? मेंटेन। ओके, तो नाउ दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो भाई आप लोगों को किडनी का मेन फंक्शन क्या है? जो भी हम लोग एक्स्ट्रा ड्रग्स या पिगमेंट, ड्रग मीन्स यहां पे दवाएं, ओके, जो भी दवाई है हम लोग लेते हैं मगर वो एक्सेस अमाउंट में जाती है, उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो पिगमेंट्स है, कलरफुल पिगमेंट्स, आप लोग कुछ भी कलरफुल पिगमेंट्स खाते हो, फूड खाते हो, तो कलरफुल पिगमेंट्स भी एक्सक्रीट करने का काम किडनी करती है। तो किडनी क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का और एक फंक्शन है, इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या मेंटेन करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है।
ये हो गया आपका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का डेफिनेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो यहां पे देखो हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो बॉडी में कौन कौन से अलग अलग एनिमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मोड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं हटा देता हूं, इसको इरेज करता हूं। Now the next topic is a mode of excretory product. Mode of excretory product. तो यहां पे देखो, इतना याद रखो, on the basis of the habitat of the animals. मैंने क्या वर्ड यूज किया? Habitat of the animals. एनिमल जहां पे रहता है उस हैबिट से, ओके, habitat of the animals. The mode of excretory products are mainly 4 types. आपके बुक में पहले हाईलाइट करके तीनों दिए हैं, मगर मैं 4 जो गौना टेलिज्म है आपको बताता हूं 4 टाइप से। तो फर्स्ट वन इज अ एमनोटेलिज्म। तो हम लोग 1 by 1 ट्री डायग्राम से यहां पे जाता हूं मैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ एमनोटेलिज्म। पहले कौन सा लिया हम लोगों ने? एमनोटेलिज्म। नाउ द सेकंड, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यूरिया के फॉर्म में जाता है। कौन से फॉर्म में जाता है? यूरिया के। पहले हम लोगों ने एमनोटेलिज्म देखा, वो कौन से फॉर्म में जा रहा है? अमोनिया के फॉर्म में जा रहा है। दूसरा कौन सा जाएगा? यूरिया के फॉर्म में। तो इसको नाम क्या आएगा? यूरियोटेलिज्म। ओके। थर्ड, यूरिक एसिड। थर्ड कौन सा है? यूरिक एसिड। तो हम लोग उसको बोल देंगे यूरिकोटेलिज्म। और जो लास्ट है गोनोटेलिज्म। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मैं कलर चेंज करता हूं, गोनोटेलिज्म। सो दीज आर द मेन 4 different types of नाइट्रोजनस वेस्टेज एलिमिनेटेड बाय द एनिमल्स। तो हम लोग 1 by 1 जाते हैं। एमनोटेलिज्म। सो व्हाट इज मीन बाय एमनोटेलिज्म? देखो डेफिनेशन कैसे लिखने का। द प्रोसेस बाय विच एनिमल रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। कौन से फॉर्म में जा रहा है? नाइट्रोजनस वेस्टेज एक्सिड कौन से फॉर्म में हो रहा है? अमोनिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एमनोटेलिज्म। देखो डेफिनेशन कितना इजी है। द प्रोसेस बाय विच, यहां पे लिख के देता हूं आपको मैं, ये चारों को कॉमन हो जाएगी, सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बदलेगा। द प्रोसेस बाय विच animals remove their nitrogenous wastage in the form of ammonia. In the form of ammonia, the process is called as a एमनोटेलिज्म। तो यहां पे हम लोगों ने एक ही वर्ड डाला, अमोनिया, एमनोटेलिज्म। ओके। तो सेकंड में देखेंगे, सेकंड डेफिनेशन का 1 by 1 जाएंगे हम लोग। सेकंड वन इज अ यूरिया। सो व्हाट इज यूरियोटेलिज्म? द एनिमल रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यहां पे अमोनिया की जगह पे क्या आएगा? यूरिया is called as a यूरियोटेलिज्म। नाउ द थर्ड वन इज अ यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिकोटेलिज्म में आप लोग देख सकते हो यहां पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? यूरिक एसिड। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? द एनिमल रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज अ यूरिकोटेलिज्म।
और लास्ट में हम लोग डेफिनेशन द गोनाटेलिज्म में लिखा है, जिसमें एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कौन सा है? द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज अ गॉनिन. द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज अ गॉनिन. यहां पे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कौन सा है? गॉनिन. सो यहां पे देखो, द एनिमल्स रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ गॉनिन. द प्रोसेस कॉल्ड एज अ गोनोटेलिज्म. तो यहां पे ये तो डेफिनेशन हुआ. अभी यहां पे देखो, व्हाट इज एमनोट. यहां पे हम लोगों ने एमनोटेलिज्म लिखा. आपको पूछा एमनोटेलिक एनिमल्स, किसको बोलेंगे एमनोटेलिक एनिमल्स? द एनिमल रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज. अभी एनिमल का नाम लेने का. द एनिमल रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. द एनिमल्स आर नोन एज एमनोटेलिक एनिमल. ओके, ये हुआ एमनोटेलिक का. अभी यूरोटेलिक पूछा तो आपको, द एनिमल रिमूव, द एनिमल डालने का, वर्ड्स क्या डालने का? एनिमल. द एनिमल रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. द एनिमल्स आर नोन एज यूरोटेलिक एनिमल्स. नेक्स्ट वन इज अ यूरकोटेलिज्म. यहां पे भी आपको पूछा, यहां पे यूरकोटेलिज्म पूछा है और आपको यूरकोटेलिक पूछा, एनिमल्स, यूरकोटेलिक एनिमल्स. तो क्या आएगा यहां पे? द एनिमल रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. द एनिमल्स आर नोन एज यूरकोटेलिक. एनिमल को क्या बोलेंगे हम लोग? यूरिकोटेलिक. यहां पे एनिमल को क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक. यहां पे एनिमल को क्या बोलेंगे? एमनोटेलिक. ओके, गोनोटेलिक. यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? गोनोटेलिक. गोनोटेलिक. तो यहां पे देखो, ये हम लोग ने डेफिनेशन देखा. अभी थोड़ा सा हम लोग अमोनोटेलिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूं. यहां पे थोड़ा हटा देता हूं. ये हम लोग आ जाते हैं एमनोटेलिक के प्रोसेस पे थोड़ा सा. So now what is amnotelism? The process by which animal remove their nitrogenous wastage in the form of ammonia are known as amnotelism, and the animals known as amnotelic. So now the ammonia, यहाँ पे जो अमोनिया फॉर्म होता है, अमोनिया कहाँ पे फॉर्म होता है? अमोनिया फॉर्म इन द लीवर. किसमें फॉर्म होता है? लीवर. एंड इट इज अ हाईली टॉक्सिक. ये कैसा है? हाईली टॉक्सिक है. एंड इजिली डिसॉल्व and diffuse into the tissue. Dissolve in the water and diffuse into the tissue. Tissue में क्या हो जाता है? diffuse. So इतना harmful है अमोनिया कि बॉडी में रख नहीं सकते हम लोग. कोई भी एनिमल रख नहीं सकता है. ओके, और उसको एक्सक्रीशन के लिए 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीशन रिक्वायर नियर अबाउट 500 ml ऑफ वाटर. कितना ml वाटर चाहिए? 500 एमनोटेलिक एनिमल्स को. Hence the amnotelic animals are mostly fresh water aquatic animals. तो एमनोटेलिक एनिमल कौन सा है? इसका एग्जांपल क्या आएगा? फ्रेश वाटर. एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल लेता हूं मैं. एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल आएंगे आपको बता सकते हो तुम लोग? तो यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा लेता हूं यहां पे एमनोटेलिक के बारे में. सो नाउ दिस एनिमल्स, ये जो एनिमल्स है एमनोटेलिक, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेस. फिशेस है, मगर फिशेस भी कैसे? फ्रेश वाटर फिशेस. फ्रेश वाटर, some lower group invertebrates. lower invertebrates लिखता हूं यहां पे मैं, जो पानी में पाए जाते हैं. टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग. एक्चुअली फ्रॉग जो है वो यूरोटेलिक है, बट यहां का उसका जो लार्वा है, लार्वा जो स्टेप है, आपको पता है लार्वा ऐसे रहता है ना, जो पानी के ऊपर रहता है, फिश लाइक स्ट्रक्चर.
Okay, they are present in they are aquatic freshwater habitat. So larva is a tadpole larva of frog is a amnotelic, मगर frog amnotelic नहीं है, वो कौन सा है? यूरोटेलिक है. कौन सा है? यूरोटेलिक. So now why all these animals are amnotelic? Because 1 gram ammonia excretion require 500 ml of water. So कोई भी एनिमल दूसरा एनिमल से टेरेस्ट्रियल हैबिट का वो इतना एक्सक्रीशन वाटर एफोर्ड नहीं कर पाएगा. 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए 500 ml उतना वाटर लगेगा. उतना वाटर तो टेरेस्ट्रियल एनिमल को एफोर्डेबल नहीं है. इसलिए ये एनिमल्स कैसे? वाटर हैबिटेट एनिमल्स से. कैसे? वाटर, वो भी फ्रेश वाटर हैबिटेट है. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गिव रीजन व्हाई टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग इज अ एमनोटेलिक बट फ्रॉग इज अ यूरोटेलिक. ऐसा क्यों आएगा? क्वेश्चन आएगा, हम आपको घुमा फिरा के डालेंगे आपको. वॉज फ्रॉग कैसा है? यूरोटेलिक, और टैडपोल लार्वा एमनोटेलिक. क्यों? रीजन क्या है? टैडपोल लार्वा देयर हैबिटेट इज अ फ्रेश वाटर एक्वेटिक एंड फ्रॉग इज अ टेरेस्ट्रियल. अभी हैबिटेट पे जाओ. सो excretion of ammonia is affordable for the larva, not for the frog. इतना याद रखो. तो ये होगा आपका एमनोटेलिज्म. तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं. एमनोटेलिज्म के बाद सेकंड वन इज अ यूरोटेलिज्म. नेक्स्ट वन इज अ what is Eurotelism? The process by which animal remove their nitrogenous wastage in the form of urea. In the form of urea. तो इसका बोलते हैं हम लोग यूरोटेलिज्म. एंड द एनिमल्स आर नोन एज यूरोटेलिक एनिमल्स. सो नाउ दीज एनिमल्स आर, देखो यहां पे एक्सक्रीशन ऑफ 1 ग्राम यूरिया. 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए कितना पानी चाहिए? ओनली 50 ml ऑफ वाटर. 50 ml ऑफ वाटर चाहिए. ओके, ये 50 ml वाटर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को एकदम एफोर्डेबल है. तो ये मोस्टली एनिमल्स, हम लोग मैमल्स जितने भी हैं, दे आर यूरोटेलिक. यूरोटेलिक. यूरिया हम लोग एक्सक्रीट करते हैं. क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया. ओके, यहां पे देखो मराइन फिशेस, मराइन एनिमल्स. मराइन एनिमल्स में शार्क भी आता है. जितने भी मराइन एनिमल्स है, सॉल्टी वाटर है, वो तो वाटर ले नहीं सकते बहुत सारा कि एमिनोटेलिक बने, क्योंकि आजू बाजू का सराउंडिंग वाटर कैसा है? सॉल्टी. सो नाउ दीज एनिमल्स इतना भी एफोर्ड नहीं कर सकते कि अमोनिया एक्सक्रीट करे. दे एक्सक्रीट यूरिया. दे एक्सक्रीट यूरिया. तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स, मराइन एनिमल्स, they are यूरोटेलिक एनिमल्स. यूरोटेलिक एनिमल्स. ओके, तो आपको यहां पे क्वेश्चन आएगा, गिव रीजन व्हाई शार्क रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी. ओके, तो ये आंसर मैं आपको बाद में बताता हूं. थोड़ा सा यूरिया के बारे में जाता हूं हम लोग. यूरिया क्या है? वापस थोड़ा सा रिपीट करता हूं. यहां पे देखो. सो नाउ यूरिया फॉर्म इन द लीवर. यूरिया कहां पे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म इन द लीवर. किससे फॉर्म होता है? इट फॉर्म फ्रॉम द अमोनिया. सो अमोनिया कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक यूरिया. कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक यूरिया. ये कंबाइन किसके साथ होता है? इट कंबाइन विद द CO2. अमोनिया कंबाइन विद द CO2 टू फॉर्म अ लेस टॉक्सिक यूरिया इन द लीवर. तो ये कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी लगती है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्नेथिन साइकिल. कौन प्रोवाइड करता है? ऑर्नेथिन साइकिल प्रोवाइड एनर्जी टू कन्वर्ट अमोनिया into the यूरिया. तो अमोनिया किसके साथ कंबाइन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ऑर्नेथिन साइकिल उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक यूरिया.
अभी यूरिया की हैबिट क्या है? यूरिया इज अ लेस टॉक्सिक, ओके, सॉल्युबल, बराबर है ना, सॉल्युबल है कि नहीं? वाटर में इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है, इतना तो यूरिया सॉल्युबल, पर इतना सॉल्युबल नहीं है, कम सॉल्युबल है, ओके, यूरिक एसिड ज्यादा है, इनसॉल्युबल है। और इट कैन बी स्टोर इन द बॉडी में स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक नहीं है। तो अभी इसका आंसर देखो, शार्क रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी। जो शार्क है, अभी मैं यहाँ पे ये शार्क समझो, नाउ दिस शार्क रिटेन यूरिया इन देयर बॉडी। क्यों यूरिया रिटेन करता है बॉडी में? यूरिया क्यों रखता है? टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। आजू बाजू का जो खारा पानी है, दे आर हाईली सॉल्टी मीन्स उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो हाई है। टू मेंटेन दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या करता है? यूरिया को स्टोर करके रखता है, एक्सक्रीशन करने के पहले स्टोर करके रखता है, तो उसका और जो पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर है, बैलेंस है, वो इक्वल हो जाता है। इसलिए मराइन फिशेस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से मरती नहीं है पानी में, यूरिया उनको हेल्प करता है। आर यू गेटिंग? तो ये होगा आपका यूरोटेलिज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ यूरकोटेलिज्म। हम लोग नेक्स्ट जाएंगे यूरिकोटेलिज्म, the process by which the animal remove their nitrogenous wastage in the form of uric acid, in the form of uric acid, कौन से फॉर्म में जा रहा है? यूरिक एसिड, is called as a यूरकोटेलिज्म and the animals are called as a यूरकोटेलिक। एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिकोटेलिक। अभी यूरिया हम लोगों ने देखा कि अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट होता है, तो वैसे ही यूरिक एसिड भी लीवर में इट कन्वर्टेड फ्रॉम द अमोनिया, ओके। तो ये किससे कन्वर्ट हो रहा है? अमोनिया से। क्या बन रहा है यहां पे? लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड, एंड फॉर दिस कन्वर्जन इट रिक्वायर एनर्जी, and this energy provided by ionogenic pathway, this ionogenic pathway provide energy to convert toxic ammonia into the less toxic uric acid। अब ये यूरिक एसिड का नेचर कैसा है? इस यूरिक एसिड का नेचर ऐसा है, इट इज अ इनसॉल्युबल, okay, and it excreted in the form of semi solid। किसके फॉर्म में रिमूव हो रहा है? सेमी सॉलिड फॉर्म में हो रहा है। सो एक्सक्रीशन ऑफ 1 ग्राम यूरिक एसिड रिक्वायर ओनली 10 ml ऑफ वाटर। कितना पानी चाहिए? ओनली 10 ml। तो ये जो एनिमल्स है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, मगर डेजर्ट हैबिटेट है, डेजर्ट हैबिटेट मीन्स यहां पे रेप्टाइल्स पाए जाएंगे। ऑल दे आर यूरकोटेलिक, यूरिक एसिड आता है। बर्ड्स, मैंने आपको बोला ना, बर्ड्स का जो गौना है वो पानी में पड़ जाता है तो नीचे सेटल हो जाता है, क्योंकि वो क्या है? सेमी सॉलिड यूरिक एसिड है, तो ये नीचे बैठ जाता है। दूसरा इसमें क्या आएगा? डेजर्ट के बाद बर्ड्स, कैमल इज अ यूरकोटेलिक एनिमल्स। वो अफोर्ड नहीं कर सकता है डेजर्ट में इतना पानी, एक्सक्रीशन इतना, सिर्फ इसलिए 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए कितना चाहिए? ओनली 10 ml वाटर, ओके। तो ये होगा आपका यूरकोटेलिज्म। द लास्ट टॉपिक में जाता हूं, गोनोटेलिज्म। नेक्स्ट वन इज अ तो इसका ज्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रखो। द एनिमल्स रिमूव देयर नाइट्रोजन वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ गॉनिंग। द एनिमल्स आर कॉल्ड एज अ गोनोटेलिक एनिमल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ गोनोटेलिज्म। तो इसमें जो एनिमल्स है वो मोस्टली एनिमल्स आपको क्या, कौन से एनिमल पाए जाएंगे?
स्कॉर्पियन, penguins, spider, all these are the gonotelic animals. ओके तो यहां पे देखो आपको मैंने मोड ऑफ एक्सक्रीशन थोड़ा सा आपको बताया, मैंने थोड़ा सा ही बताया. आई होप्स आपको समझ में आया होगा. इजी टॉपिक है, एग्जाम में मार्क्स देके जाएगा. ओके तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय, शब्बा खैर.